यह कहानी है महाभारत के युग की, एक ऐसे शूरवीर की जिसे संसार में कोई हरा नहीं पाया, जिसकी तलवार की धार से कांप उठता था हर दुश्मन, जिसने अपने सिंहासन का त्याग कर अपने पिता की प्रसन्नता के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा ली, वह जिसके लिए मृत्यु भी उसकी अपनी इच्छा से आई, जब तक वह स्वयं मरण के लिए तैयार ना हो। यह कहानी है भीष्म पितामह की। समय के अथाह प्रवाह में वह काल आया जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था। इसी उथल पुथल में एक दिव्य पुरुष ने अवतार लिया, एक ऐसा जन्म जिसका उद्देश्य ही भाग्य की धारा को मोड़ देना था। उसके पिता हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु और माता स्वयं नदी देवी महागंगा। कथाओं में वर्णित है कि गंगा माता ने 7 अद्भुत पुत्रों को जन्म दिया। वे वसु थे, स्वर्ग के 8 दिव्य समूह में से 7। लेकिन एक श्राप था ऋषि कण्व की कठोर वाणी, जिसमें कहा गया था कि इन 7 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और धरती पर उनका जीवन क्षणभंगुर होगा, उनके दुखों का अंत शीघ्र हो। इस भावना से गंगा माता ने प्रत्येक शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपनी गोद में उठाया और पुनः नदी की गोद में समा दिया। यह कोई क्रूरता नहीं, बल्कि एक दिव्य मुक्ति थी, अपने पुत्रों को उनके असली स्वर्गीय स्वरूप में लौटाने का मार्ग। पर 8वें पुत्र की नियति बिल्कुल अलग थी। गंगा माता ने उसे जीवित रखा क्योंकि वह धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आया था। गंगा माता अपने उस दिव्य बालक को लेकर चली गई अर्शियों की तपोभूमि की ओर, जहां उसका पालन पोषण दिव्य विधाओं से किया गया। वेद, धनुर्वेद, नीति, राजनीति, हर विद्या में वह अद्वितीय बनता चला गया। यहां तक कि परशुराम और देवगुरु बृहस्पति भी उसके गुरु बने। अब आया वह अद्भुत क्षण जब राजा शांतनु का अपने पुत्र देवव्रत से पुनः मिलन होना था। एक दिन शांतनु ने गंगा किनारे देवव्रत को अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते देखा। तभी गंगा प्रकट हुई और बोली, महाराज, यह आपका ही पुत्र है। और इसी प्रकार देवव्रत का अपने राज्य हस्तिनापुर में भव्य पुनः आगमन हुआ। पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक विवाह प्रस्ताव, एक स्त्री का आगमन और एक प्रतिज्ञा, जिसने देवव्रत को भीष्म पितामह बना दिया। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर टहल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य कन्या पर पड़ी, सत्यवती, जिसका सौंदर्य मानो स्वयं प्रकृति ने रचा हो। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर मछुआरे की शर्त अटल थी, सिंहासन केवल सत्यवती के पुत्र को ही मिलेगा। यह सुनकर शांतनु भीतर से टूट गए। उनकी पीड़ा देवव्रत से छिप न सकी। देवव्रत मछुआरे के पास पहुंचे और इतिहास को बदल देने वाली प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और सिंहासन सत्यवती के पुत्र को ही मिलेगा। और उसी क्षण देवव्रत बने भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती महल आई और कुछ ही वर्षों में उनके 2 पुत्र हुए, चित्तरंगद और विचित्रवीर्य। भीष्म पितामह सिंहासन नहीं चाहते थे, पर राज्य, सेना और व्यवस्था, सबकी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन समय ने क्रूर मोड़ ले लिया। दोनों राजकुमारों की अकाल मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर फिर संकट में था और पूरा राज्य भीष्म पितामह की ओर देख रहा था। सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाया और नियोग के माध्यम से जन्म हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन्हीं तीनों के संरक्षक बने भीष्म पितामह, उनके गुरु, मार्गदर्शक और रक्षक। समय बीतता गया और पांडव कौरव दोनों ही भीष्म पितामह को पिता से बढ़कर मानते थे। पर धीरे धीरे दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ने लगी। शकुनी की कुटिलता और साजिशों ने हस्तिनापुर में तनाव की आग भड़का दी। भीष्म पितामह धर्म के पक्ष में थे, पर कौरवों के प्रति उनका कर्तव्य युद्ध की जड़ बन चुका था। पांडवों का वनवास शुरू हुआ और भीष्म पितामह के हृदय में एक गहरी पीड़ा जन्म ले चुकी थी कि यह परिवार अब टकराव की राह पर बढ़ चुका है। फिर आता है वह युद्ध जो न कभी हुआ था
और ना कभी होगा। यह है महाभारत। इस युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना का नेतृत्व संभाला। उनका अनुभव, उनकी ताकत और उनका सामर्थ्य अपार था। रणभूमि उनके लिए अपनी धड़कन थी। भीष्म पितामह की अद्भुत वीरता के आगे पांडव भी दंग रह गए। उनके बाण कभी थमे नहीं, उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वे धर्म और कर्तव्य के लिए लड़े, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। लेकिन हर महान योद्धा को अपनी कमजोरियां भी समझनी पड़ती है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी चालाकी भी जरूरी होती है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, भीष्म पितामह को परास्त करने की रणनीति बताई कि शिखंडी को आगे रखा जाए, क्योंकि भीष्म पितामह ने वचन दिया था कि वह स्त्री या नपुंसक से युद्ध नहीं करेंगे। और अर्जुन पीछे से बाण चलाता रहे। रणभूमि पर बाणों की भारी बारिश हुई। भीष्म पितामह घायल होकर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने अपना प्रण दोहराया। कुरुवंश की रक्षा तब तक करेंगे जब तक राज्य और धर्म सुरक्षित न हो जाए। वे लगभग 55 दिन तक तीरों की शैया पर पड़े रहे। उस दौरान उन्होंने राजकाज, धर्म, नीति, न्याय और जीवन के गूढ़ अर्थ अपने शिष्यों, पांडवों और धृतराष्ट्र को समझाए। और जब अपना धर्म पूरा किया तो उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम श्वास ली। उनकी प्रतिज्ञा, उनका त्याग, उनकी वीरता और धर्म हमेशा अमर रह गई। यह केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह धर्म, सत्य, न्याय और कर्तव्य की मिसाल है। भीष्म पितामह की कहानी हमें सिखाती है मुश्किल हालात में भी धर्म का पालन कैसे करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।